हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट जेई सीरीज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर से पूछे गए थे जेई के एग्जाम्स में प्रीवियस कुछ सालों में। ओके, तो इस तरह अब हमारे पास एक आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं जेई के एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 2024 रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इन अ मीडियम ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, इन द मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट वेव डिक्रीजेस टू 0.2 टाइम्स टू इट्स speed in free space. Okay, the ratio of the relative permittivity to the refractive index of the medium is x is to 1. What is the value of x? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में जाने से 0.2 टाइम्स डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट को हम या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या लिखते हैं? सपोज करते हैं दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। इसको हम लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है c और वेलोसिटी हो गई अब 0.2 c। ठीक है, 0.2 टाइम्स डिक्रीज हुई तो 0.2 c लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सिंपली जो मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रही है दैट इज 0.2 एंड दैट इज 5। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरी कितनी आ गई? 5 आ गई। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का क्या रिलेशन है? म्यू इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर म्यू आर का रूट अंडर। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर रूट अंडर आर, एप्सिलॉन आर म्यू आर का होल रूट। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? हमसे पूछा क्या गया है? एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करो। दिस इज स्क्वायर एंड दिस कम्स एप्सिलॉन आर म्यू आर। ठीक है, सो वी कैन सिंपली राइट म्यू बाय म्यू आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर बाय म्यू। ठीक है, ये म्यू स्क्वायर था तो एक म्यू के मैंने इस तरफ भेजा, म्यू आर को इधर भेज दिया, तो ये मेरा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। यही चीज मुझे निकालनी है, यही तो रेशियो है। ठीक है, सो म्यू कितना है? म्यू कितना है? देखो म्यू है 5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी दी गई है? गिवन मीडियम म्यू आर इक्वल्स टू 1। सो म्यू आर के जगह पे 1 पुट करो। सो एप्सिलॉन आर बाई म्यू की वैल्यू क्या है? x is to 1 है, सो 5 is to 1। सो x की वैल्यू क्या है? 5 है। x by 1 इक्वल्स टू 5/1, सो x इक्वल्स टू 5। समझ में आ गई बात? इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 2024 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 4.425 माइक्रो एम्पियर इज डेवलप्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वोल्टेज इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 10⁶ वोल्ट पर सेकेंड। The area of each plate of the capacitor is 40 centimeters square. The distance between each plate of the capacitor is x into 10⁻³ Find the value of x। मतलब हमें डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालना है। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास दिया गया है। देखो ID डिस्प्लेसमेंट करंट को हम क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट d फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज, रेट ऑफ चेंज। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे लिखेंगे? ई नॉट डी डी टी ऑफ ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया आपसे पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। एरिया जो, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वोल्ट के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो ई नॉट डी डी टी ऑफ वी बाई डी इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? डी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। वोल्ट जो है वो वैरी हो सकता है, वोल्ट v बाई डी वोल्ट। ओके, सो ए
एप्सिलॉन बाई डी dv dt। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। यहां पे मेरे पास क्या आ रही है, डिस्प्लेसमेंट करंट आ रही है। अब देखो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। ID जो है वो मेरे पास कितनी दी गई है, 4.45 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर इक्वल्स टू एरिया कितना है, एरिया देख लो क्या है, इज डेवलप्ड इन द स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट व्हेन द वोल्टेज इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 10 टू द पावर 6। मतलब ये जो dVdt है ये 10 टू द पावर 6 है, ये आपको समझ में आ गया। द एरिया ऑफ द प्लेट कैपेसिटी इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 40 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में 10 टू पावर -2 से। ओके, सो ये हो गया। और क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 बाई डी हमें निकालनी है। एंड और एक क्या वैल्यू है, 10 टू द पावर 6, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। ओके, अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर तो 10 टू द पावर -4 होगा ना, इसकी भी तो स्क्वायर होगी। ओके, समझ में आ गया वैल्यू। ठीक है, अब बस पुट कर दो। सो D इक्वल्स टू 40 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर 6 बाई बाई 4.425 है ना, हाँ 4.425 इंटू 10 टू द पावर -6। वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी D इक्वल्स टू 80 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये क्या है, डिस्टेंस आ रहा है, सॉरी 8 इंटू 10 टू द पावर 80 इंटू 10 टू द पावर -4 हो रहा था, 10 टू द पावर -4 और 8 इंटू 10 टू द पावर -3, 8.0 आप लिख दो। ठीक है, सो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू 10 टू द पावर -3 हमारे पास गिवन है, सो x की वैल्यू होगी 8। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, 8 हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिख सके, 8 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज इज प्रोपेगेटिंग अलोंग z एक्सिस। द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 4 वोल्ट पर मीटर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इज गिवन। द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो होती है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होती है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो एनर्जी डेंसिटी बाई 2, ये हम लिखते हैं। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी बाई 2 अगर मैं करूं, सो 1/2 ऑफ एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी क्या है, दैट इज इटसेल्फ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, सो हाफ इंटू हाफ दैट इज 1/4। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 10 टू द पावर -12 इंटू ई स्क्वायर यानी कि 4 की स्क्वायर है 16, सो 4 4s are 16 and this will come something around 4 2 and 35.2 into 10 to the power -12, 10 to the power -12 जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये -10, सॉरी ये गलत है, ये वाला करेक्ट है। 35.2 इंटू 10 टू द पावर -12, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल सा कैलकुलेशन था। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है 2023 के पेपर में। द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग y एक्सिस इज 6 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। ओके, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो होती है C, दैट इज E0 बाई B0 इक्वल्स टू C। ये हम रेशियो पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और E0 इक्वल्स टू हम लिखते हैं B0 इंटू C। ठीक है, अब बस वैल्यूज पुट कर दो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि E0 की वैल्यू मांगी है। B0 क्या है, the amplitude of the magnetic field is nothing but the maximum value of the magnetic field। तो कितनी दी गई है, 6 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर
8। सो कितना आ गया 18 इंटू 10 टू दी पावर 1, दैट मीन्स 180 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है जेई के 2023 के पेपर में। द रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अब टोटल एनर्जी डेंसिटी जो होती है, टोटल एनर्जी डेंसिटी ये जो होती है, ये आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। और सिर्फ इलेक्ट्रिक के लिए क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ये होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब एक बहुत ही अच्छा ट्रिक आता है क्या, कि जो एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है यू ई, that is equals to average magnetic electric density, that means half epsilon naught E square equals to half B by mu naught, है ना। ये सीन है। तो अगर ये दोनों सेम है, सो दिस विल, इसके जगह पे बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट के जगह पे मैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख सकता हूं। सो दैट मीन्स टोटल एनर्जी जो डेंसिटी बन जाएगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी टेड इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट के जगह पे भी मैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख सकता हूं। सो मिलके क्या हो जाएगा, सिंपली एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ प्लस हाफ इज 1। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी एंड टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। सो एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी अपॉन टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक के लिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है और टोटल में क्या आया, एवरेज एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो कितनी आगे रेशियो 1/2 और 1:2। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 6 जेई के 2022 के पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम अ बल्ब इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द लाइट वेव इज। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। तो फिर से बी नॉट हमसे पूछ लिया गया है। सो बी नॉट कितनी हो जाती है, ई नॉट बाई सी हो जाती है। बहुत अच्छा ये इक्वेशन हमारे पास है। सी की वैल्यू पता है, ई नॉट हमें निकालनी। ई नॉट कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी से निकालेंगे, इंटेंसिटी से। सो इंटेंसिटी क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी अगर करें तो ये मेरी इंटेंसिटी देती है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 इंटू आई बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर। सो सिंपली ई नॉट विल बी रूट ऑफ दिस। सो ई नॉट इक्वल्स टू आई इंटू आई की वैल्यू कितनी दी गई है, इंटेंसिटी देखो यहाँ पे दी गई है कितनी, यहाँ पे दी है 0.22, सॉरी यहाँ पे दी गई है 0.22 इंटू 2 बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर कितनी, 8। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देना है। तो वैल्यूज हमने पुट कर दिया है। वैल्यूज हमारे पास आएगी क्या, 12.873 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये क्या आ गई, ई नॉट की वैल्यू पुट कर दो। बी नॉट क्या हो जाएगा, 12.873 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8। हमारे पास वैल्यू आएगी 43 इंटू 10 टू द पावर -9 टेस्ला। ठीक
ठीक है, सो यहाँ पे 10 टू द पावर -9 ऑलरेडी दिया है, सो 43 विल बी द आंसर। यहाँ पे आप सिंपली 43 लिखोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, सनलाइट falls normally on a surface of area 36 centimeter square, okay, and exerts an average force of 7.2 into 10 to the power -9 Newton, okay, -9 है, within a time period of 20 minutes. Considering a case of complete absorption, the energy flux of incident light will be. So energy flux of incident light जो है, इसकी जो इक्वेशन होती है that is I, ये है energy flux, I इंटू आई बाई सी इंटू एरिया इक्वल्स टू होती है फोर्स। ठीक है, ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला होती है। अब आई हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स इंटू सी बाई एरिया करनी पड़ेगी। ठीक है, सारे वैल्यूज गिवन है, फॉर्मूला में पुट कर दो। 7.2 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू सी क्या होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन एरिया हमारे पास दिया गया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 36 इंटू 10 टू द पावर -4 हम कर देंगे। ओके, समझ में आ गई बात। अब देखो मीटर स्क्वायर में चेंज किया हमने, तो यहाँ पे किस तरह से वैल्यू आ रही है, सो 7.2 इंटू 3 अपॉन 36। अब ये 10 टू द पावर -4 ऊपर गया तो +4, सो +4 यहाँ पे बचा -5 और 8, सो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर हो जाएगा 3। सो यहाँ पे मेरे वैल्यूज़ कितनी आ रही है 3, 12, 0.6, सो 0.6 इंटू 10 टू दी पावर 3, सो दिस विल कम एज 0.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 आ रही है, तो हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 6 इंटू 0.06 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर में आया, 0.06 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लिख देंगे, तो ऑप्शन डी से हमारा मैच कर जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता, मैं मीटर स्क्वायर में ही अगर मैं रखता, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया है। ठीक है, अगर मैं मीटर स्क्वायर में ही रखता तो ये इस तरह के वैल्यू आ जाए, बट हमारे ऑप्शन में दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, सो 10 टू पावर -3 10 टू पावर 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो विल गेट 0.06 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज डिस्क्राइब्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड EY equals to 900 sin omega t minus x by c. The ratio of electric force and magnetic force on a charge Q moving along Y with a speed of 3 into 10 to the power 7 meter per second will be. Ratio of electric force and magnetic force पूछा, इलेक्ट्रिक फोर्स FE और मैग्नेटिक फोर्स FB पूछा गया है। ठीक है, सो FE क्या होती है, FE होती है QE। ठीक है, अब Q क्या, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और FV क्या हो जाएगी, FB सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, FB क्या हो जाएगी QVB। ठीक है, QVB। ओके, सो QVB यानी कि वेलोसिटी, और B क्या है, B नॉट लिख लो। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल यहाँ पे आ रहा है, हमारे पास यहाँ दिया गया क्या है, EY दी गई है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन Y की तरफ में हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो Y एक्सिस की तरफ है, दैट इज 900 साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई सी। ठीक है, यहाँ से मुझे E0 की वैल्यू मिलेगी क्या, 900। अब देखो E0 इक्वल्स टू E0 बाई B0 इक्वल्स टू होती है C, ये रेशियो हमें पता है, सो E0 बाई B0 इक्वल्स टू C, देन E0 इक्वल्स टू B0 इंटू C। ठीक है, ये हम लिख देंगे, ये 900 है। अब रेशियो अगर मैं निकालना चाहूँ, सो FE बाई FB, Q विल कैंसिल आउट, हमारे पास बचा क्या, E0 इंटू V क्रॉस B0। ठीक है, सो E0 के जगह पे मैं B0 इंटू C लिखूंगा, और यहाँ पे V इंटू B0 विल कैंसिल आउट, हमारे पास वैल्यू क्या आई, C बाई V। सो C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8
बाई v की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर -7। सो 3 विल कैंसिल आउट, ऊपर गया तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा हमारे पास कितनी 10। सो 10/1 और 10:1 इज द करेक्ट आंसर। ये तो मैंने एक लंबा प्रोसेस अप्लाई किया है, बट इस प्रोसेस को हम इतने डिटेल में ना जाके सिंपली यहाँ पे भी मैं सॉल्व करके देख सकता था। कैसे? सिंपल, अगर मुझे रेशियो निकालना है FE/FB का, क्या करूँगा मैं? Q कैंसिल आउट हो जाएंगे, E0 इक्वल्स टू VB0। अब यहाँ से आपको रिलेशन पता है, E/V की वैल्यू होती है C, तो C/V आ गया, है ना। बस ये मैंने थोड़ा लंबा सॉल्व करके दिखाया, बट यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वैल्यूज़ अगर नहीं भी होती मेरे पास, ये इक्वेशन अगर नहीं भी होता तो भी मैं सॉल्व कर लेता। ओके, सो C 10:1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सॉल्व किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।